नमो नमः मित्रों, पिछली एपिसोड 10 की कक्षा में कुछ छूट गया था किसी कारणवश, उसको जल्दी से हम पूरा कर लेते हैं, देख लेते हैं। प्लुत प्रगृह्य अच नित्यम इसको पढ़ा रहे थे, जिसका एग्जाम्पल छूट गया था, बाकी इसका हम पूरा लिखा दिए हैं, बता चुके हैं। तो ये कहते हैं प्लुत और प्रगृह्य संज्ञक के बाद यदि अच स्वर आए तो वह क्या होता है, प्रकृति भाव ही रहता है, अर्थात उसमें संधि नहीं होती है। संधि नहीं होगी तो क्या होगा, प्लुत ई क्या हो गया, ईदू दे द्विवचनम में ईकारांत है, ऊकारांत है, एकारांत है, और ए सब प्रगृह्य संज्ञक वर्ण हैं। अब प्रगृह्य संज्ञक हो के बाद एतौ स्वर है, तो ये जैसा का तैसे हरियतौ का हरियतौ ही रह जाएगा। ऊ प्रगृह्य संज्ञक है, उसके बाद इमौ आया, तो इसमें भी संधि ना होकर विष्णु इमौ ही बना प्लुत प्रगृह्य अच नित्यम सूत्र से। गंगे के एकार ए प्रगृह्य संज्ञक है, अतः प्रगृह्य संज्ञक वर्ण के बाद अमु आ स्वर आया, इसलिए इसमें भी कोई संधि नहीं होगी। पचेते के ए प्रगृह्य संज्ञक है, उसके बाद स्वर आया, इसलिए इसमें भी कोई संधि नहीं होगी। इसका पूर्व वीडियो में हम बता रहे थे, बीच में क्लास छूट गई थी किसी कारणवश, इसको देख लीजिएगा। अब आइए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, इसको ज़रा से भी मिस मत करिएगा आप लोग। आप इसको लिख दिए हैं, थोड़ा समय आपके बच जाए, समय बचाने के लिए। नेक्स्ट क्या सूत्र आता है कि ओत कहता है कि जब निपात ओकारांत हो तो ओ को प्रगृह्य संज्ञक कहते हैं। ओ को भी प्रगृह्य संज्ञक कहते हैं। कब, जब निपात ओकारांत हो। वो निपात मतलब क्या होता है, अव्यय होता है, और अव्यय कैसा हो, ओकारांत अर्थात ओ हो, तो भी वो प्रगृह्य संज्ञक कहा जाता है, और इस तरह में भी संधि नहीं होगी। इसका एग्जाम्पल क्या है, अहो ईसा। इसका एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, अहो ईसा, अहो ईसा। यहाँ पे ओकारांत क्या हो गया, जब निपात ओकारांत हो, ये अव्यय ओकारांत है और प्रगृह्य संज्ञक है। ई दू दे द्विवचनम प्रगृह्य संज्ञक। ये कहते हैं कि जब निपात ओकारांत हो तो ओ को प्रगृह्य संज्ञक हो जाता है। प्रगृह्य संज्ञक ओ को हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि ये निपात जो है अहो, ये निपात ओकारांत है, इसलिए ओ को प्रगृह्य संज्ञक हो गया। तो यहाँ भी कोई संधि न हो करके जैसे कि तैसे रह गई, अहो ईसा को अहो ईसा ही रह गया। नेक्स्ट सूत्र आपका आता है निपात एका जनांग। जो दूसरा सूत्र है, ये है निपात एका जनांग। ये क्या कहता है, निपात एका जनांग सूत्र ये कहता है कि आंग के अतिरिक्त अन्य एक स्वरात्मक अर्थात एक स्वर वाला हो निपात। निपात मतलब अव्यय, जैसे निरुक्त में पढ़ाया गया है, हा ना, इस तरह के निपात जो होते हैं, फिलहाल वो की भी प्रगृह्य संज्ञा होती है। प्रगृह्य संज्ञा किसकी होती, पहले तो ईदू दे द्विवचनम का आपने देखा, फिर ये बताए कि ओकारांत हो, ओत का ओ हो, ये भी प्रगृह्य संज्ञक हो गया, यहाँ भी संधि नहीं होगी। इसका एग्जाम्पल आएगा अहो ईसा। अहो ईसा में भी नहीं हुआ। फिर निपात एका जनांग का जो उदाहरण है आपके सामने, वो है ई इंद्रह। ई इंद्रह, ई इंद्रह मतलब क्या हो गया, ई एक स्वरात्मक है। ई क्या है, आंग के अतिरिक्त, आंग का रहेगा तो नहीं, ये आंग का नहीं है, ई एक स्वरात्मक है, और एक स्वरात्मक होने के कारण ये भी प्रगृह्य संज्ञक के अंतर्गत आ गया, इसमें भी संधि नहीं होगी। ई इंद्रह का ई इंद्रह ही रह जाएगा, ई इंद्रह का ई इंद्रह ही रह जाएगा। और दूसरा है इसमें उ उमेशः, उ उमेशः। अब देखिए उमेशः में क्या है, इसका भी उ उमेशः ही एक स्वरात्मक है उ, और एक स्वरात्मक होने के कारण इसका भी निपात प्रगृह्य संज्ञक कहा जाएगा। अब प्रगृह्य संज्ञक होने के कारण इसमें भी संधि नहीं होगी। आइए नेक्स्ट जल्दी से हम लोग देख लेते हैं अदफोमात। इसमें जो कम समझ में आएगा तो इसी चीज़ को मैं लाइव वीडियो में आप लोगों को लाइव क्लास में अच्छे से बताऊंगा। अदफोमात का क्या कहता है कि जब अदफ अर्थात आ अकारांत शब्द के मकार के बाद ई या ऊ आते हैं तो वे प्रगृह्य होते हैं। अप्रगृह्य की संधि नहीं होती है, यही मेन चीज़ यहाँ भी बताया जा रहा है। तो अब इसको देख लेते हैं क्या है अदफोमात।
अदफ, जैसे अमी ईसा, इसका पहला एग्जाम्पल हो गया अमी ईसा। अमी क्या हो गया? इकारांत हो गया। इकारांत के बाद क्या आया? अदफ। पहली चीज देखिए अदफ आया। जब अदफ शब्द के मकार के बाद अदफ का आ है और उसके बाद मा है, अब मकार के बाद क्या आ गया? ई आ गया, तो क्या हो गया? ये प्रगृह संज्ञक हो गया। अकारांत, अकारांत के बाद यदि मकार हो अर्थात माँ आ जाए तो उसके बाद ई आता है, अर्थात स्वर आते हैं, ई या ऊ स्वर आते हैं, तो वो भी प्रगृह संज्ञक हो गया, अर्थात इसमें भी कोई संधि न होके अमी ईसाह ही रह गई। और दूसरा एग्जाम्पल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग। दूसरा है अमी ईसाह के बाद आपका अमू आसाते, अमू आसाते। अमू आसाते अकार है अदफ का, फिर मकार है, मकार के बाद ऊ आ गया है, फिर स्वर, स्वर ई और आ, पहले ही बता दिए कि ई और ऊ आ जाए तो उसमें क्या है? इसमें उस ई या आ का द्विवचनांत होना आवश्यक नहीं है, इसमें भी प्रगृह होने के कारण